सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, क्या यह सच है कि सच बोलने वाले नहीं जीतते? हमारे शास्त्रों में सत्यमेव जयते कहा गया है, पर सच बोलने वाले को तो जीतता हुआ नहीं देखा जाता। यह सही है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है सत्यमेव जयते, सिर्फ सत्य की ही जीत। आप कह रहे हैं कि यह देखा जाता है कि अन्य भी जीत रहे हैं, लेकिन शास्त्र तो कह रहा है, शास्त्र यह नहीं कह रहा सत्य की जीत होती है, कह रहा है शास्त्र सत्य ही जीतता है, अन्य कोई नहीं जीतता है, असत्य कभी जीत नहीं सकता। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे, और आप जो कह रहे हैं कि देखने में जो अनुभव आ रहा है संसार में कि झूठे मक्कार लोग जीतते हुए नजर आ रहे हैं, पद पा रहे हैं, प्रतिष्ठा पा रहे हैं, धन पा रहे हैं, जन उनके समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं, वे मसीहा बने हुए हैं, नायक बने हुए हैं, ये देखा जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुंडे, मवाली, झूठे मकार, जितने बैड एलिमेंट्स हैं, ये सब जीतते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है इसे कानून यही बना रहे हैं। हर जगह, चाहे ऑफिस हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे विधायिका हो, हर जगह प्रतीत होता है कि यही जीत रहे हैं। तो क्या सच में वे जीत रहे हैं? हमें दोनों बिंदुओं पर देखना पड़ेगा, यानी उनकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। पहले हम शास्त्र को समझ लें। शास्त्र ने कहा है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आप जिसे जीत समझते हैं वो वास्तव में जीत होती नहीं। आप समझते हैं कि है, जैसे कि आप किसी चीज को समझते थे कि सत्य ऐसा है, बाद में पता चला कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो जिसको आप समझते थे कि सत्य है वो सत्य था नहीं, आप समझते थे कि सत्य है। और शास्त्र ने क्या कहा है? सत्य की जीत होती है, यानी वह सत्य जिसको कि आप किसी परिस्थिति में झुठला नहीं सकते, वही जीतता है। तो वह सत्य कौन सा है, इसको भी समझ लीजिए। तो शास्त्र ने कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य क्या है उसको बता दिया है। सत्य क्या है? ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? अनंत। यानी जो अनंत है वह ब्रह्म है, ब्रह्म जो है वह अनंत है, ज्ञान जो है वो सत्य है। ज्ञान क्या है? अनंत है। ज्ञान क्या है? ब्रह्म है। ज्ञान क्या है? सत्य है। यानी सत्य जो है वो ज्ञान है, सत्य जो है वो ब्रह्म है, सत्य जो है वह अनंत है, अनंत जो है वह सत्य है, अनंत जो है वह ब्रह्म है, अनंत जो है वह ज्ञान है। यही सत्य है और यह जीतता है। यह नहीं कि आप जो है चुनाव में लड़ रहे हैं या कहीं किसी से झगड़ा कर लिए हैं तो वहां पर जो सत्य आपको लग रहा है वह जीतता है, ऐसा नहीं कहा है शास्त्र।
ऐसा नहीं कहा। शास्त्र ने इसी को सत्य कहा है, जो भी मैंने कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसको कहा है कि यह सत्य है और यह जीतता है। यानी जब किसी की टक्कर इससे होती है तो वह हारता ही हारता है। यह ज्ञान है, बाकी अज्ञान है। बाकी स्थूल ज्ञान है, छोटे छोटे ज्ञान है, आप ऐसे कह सकते हैं, या अज्ञान है, कह सकते हैं। तो यह सत्य है, यह जीतता है, समझ लीजिए। लेकिन आप जिसको सत्य समझते हैं वह जरूर इससे भिन्न होगा, वह यह नहीं होगा। वह तो होगा वो वहां जा रहा है, उसके पास इतना धन है, वही आप इसको सत्य मान बैठे हैं, जबकि शास्त्र इसको सत्य मान ही नहीं रहा। तो इसलिए इसकी जीत और हार की बात ही नहीं कर रहा है शास्त्र। शास्त्र तो उस सत्य की बात कर रहा है जो अनंत है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसकी बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि जीत उसी की होती है। और आप जो समाज में देखते हैं जो जीतता हुआ वो क्या है, वो आप देखते हैं कि झूठे मकार लोग जीत रहे हैं, ऐसा देखते हैं। लेकिन वो भी 100% झूठे नहीं होते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ सत्य का होता है, यानी सत्य मिश्रित झूठ होता है, तो वे जीतते हैं। छल कपट प्रपंच जो है वो सत्य की ही आड़ में होता है। सत्य की आड़ में असत्य परोसा जाता है, यानी वहां पर बैकग्राउंड में सत्य ही होता है और सामने में वो मिथ्या दिखा करके लोगों को धोखा दे दिया जाता है, बुद्धि हार ली जाती है और वे सफल हो जाते हैं। तो जिसको आप सफलता मानते हैं, उस सफलता के लिए इस सत्य की जरूरत नहीं है, जो आध्यात्मिक सत्य जो बात की गई है, वास्तविक सत्य। वहां तो सत्य में से झूठ की जरूरत होती है। और जो ऐसा बोलने में प्रवीण होते हैं, जो वफादारी के साथ जीते हैं और उसमें थोड़ा बहुत जो है कुछ तड़का लगा देते हैं, यानी सब्जी में नमक डाल देते हैं, तो वे सफल हो जाते हैं। शुद्ध रूप से जो झूठ बोलता है वो भी सफल नहीं है, क्योंकि लोग पहचान जाते हैं कि अरे ये तो झूठा है, इसका कौन विश्वास करे। शुद्ध रूप से जो सच बोलता है उस पर भी लोग नहीं भरोसा करते, क्योंकि वो खतरनाक है, डेंजरस है, वो तुम्हारा भी सच बोल देगा। तो वैसे लोगों से लोग बच के रहते हैं, क्योंकि अपनी शकल अपनी सूरत भी बचानी होती है लोगों को। इसीलिए जो निखालिस सत्यवादी लोग हैं उनके यहाँ भीड़ नहीं हो सकती, उनके यहाँ भीड़ नहीं देखी जा सकती। इतना याद रखें कि जहां भी आप भीड़ देखें, समझ लीजिए कि वहां कलाकारी हो रही है, वहां सत्य नहीं है। क्योंकि भीड़ सत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती, भीड़ में हो सकते हैं। भीड़ अपना वास्तविक स्वरूप नहीं देखती, भीड़ अपना वह स्वरूप देखना चाहती है जो उसे पसंद है। तो वह उसे पसंद करती है जो उसके अनुसार जो है शकल सूरत बना करके बैठा है, उसके अनुसार जो बोल रहा है, उसके अनुसार जो चल रहा है, उसके अनुसार जो गा रहा है, उसके अनुसार जो कथा कह रहा है, उसके अनुसार जो सब कुछ कर रहा है, उसके यहाँ भीड़ जाती है। भीड़ को बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि आपकी जो मान्यता है अच्छे होने की, उसमें वो फिट बैठ रहा है। और चूंकि आप खुद ही जो है सच्चे नहीं है, आप पे जितना परसेंटेज सत्य है उतना ही वहां है, तो आपको ठीक लग रहा है। जब आप शुद्ध जो है निखालिस सत्य बोलने वाले, दिखने वाले, समझने वाले हो जाएंगे, तो आपको वे लोग अच्छे नहीं लगेंगे, फिर आपको शुद्ध वो निखालिस व्यक्ति ही अच्छा लगेगा। तो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से व्यक्ति खोज लेता है। तो समाज में चूंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही है, जो थोड़ा बहुत सच बोलते हैं, ज्यादातर झूठ बोलते हैं, इस तरह से वे आपस में संबंधों को बनाए हुए हैं। और इसी तरह से इसी में जो थोड़ा ज्यादा चतुर है, चपल है, कहाँ पर किस समय
झूठ बोल देना है, किस समय धोखा दे देना है, किस समय लंगड़ी मार देनी है। इसी को वो कला कहता है, इसी को चतुराई कहता है, इसी को योजना कहता है, इसी को बुद्धिमत्ता कहता है। और वह जीतता हुआ प्रतीत होता है, और कुछ हासिल करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसकी हर जीतती हुई चीज, हर हासिल की हुई चीज अंत में नश्वर होती है। वो शाश्वत सत्ता को नहीं पाता है, वो ऐसी चीजों को पाता है जो कि क्षणभंगुर है, कुछ समय में खत्म ही हो जाता है। जो मान लेता है कि मेरा जीवन इतना ही भर है, मुझे इतना ही भर में करना है और इतने में हमारी सफलता है, वह ऐसा गेम खेलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये पश्चिम के जो दार्शनिक हैं, डॉक्ट्रिन वाले हैं, तो वे इस तरह के सिद्धांत को बोलते हैं कि अरे कुछ झूठ बोल दो। मैकियावेली ऐसे सिद्धांत को बोलेगा कि झूठ बोल दो, जीत जाओगे, सफल हो जाओगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैकियावेली सिद्धांत को अपना रहे हैं और ऐसे सफल हो रहे हैं, लेकिन जब वो इस चीज को पा जाएंगे ना, तो कुछ समय बाद लगेगा करे क्या पाया, ये जो पाया ये कुछ नहीं पाया, ये वैसा ही थोथा है, इसमें वैसा कोई सार नहीं है। इसको पाने के बाद कोई हृदय जो है स्थायी रूप से प्रसन्नचित्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं पाया कि इसको पाने के बाद लगे कि हाँ पा लिया सब कुछ। इसीलिए वो सत्य नहीं है, वो सापेक्षिक सत्य है, सापेक्षिक सफलता है। तो सापेक्षिक सत्य को बोल करके उसमें कुछ झूठ मिला करके जो बुद्धिमान लोग हैं, समाज के बुद्धिमान लोग, वे सफल होते हैं। तो उनसे ही प्रभावित होकर के आपने यह निष्कर्ष निकाला कि सच बोलने वाले लोग नहीं जीतते हैं। सच बोलने वालों को जीतने की जरूरत ही कहाँ है, उसको जीतने की जरूरत कहाँ है। जीतने का मतलब है सदैव कोई दूसरा है जो आपका विरोधी है, अब उसको जीतना है, उसके पर हावी होना है। जो वास्तव में सच बोलने वाला है उसके लिए तो सब कुछ ब्रह्म है, और झूठा मक्कार भी ब्रह्म है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों किसी का विरोधी होगा, प्रतियोगिता ही नहीं उसकी किसी से। जाओ भाई तुम जैसे कर रहे करो, अपना परिणाम खुद तुम्हारे सामने आएगा। वो प्रतियोगिता ही नहीं करता है तो कहाँ जीत का प्रयास ही नहीं करता। वह तो जो चीज जैसी है वैसा सब बात कर देता है, तो उसका स्वभाव होता है, उसकी पॉलिसी नहीं होती है। सत्य जो है उसके लिए कोई नीति नहीं है जिससे वो जीतेगा या हारेगा, वह उसका स्वभाव है, नेचर है, वो ऐसा ही है, वो ऐसे बोलेगा सत्य। उसको गम नहीं है कि इससे हमें धन मिलेगा या धन चला जाएगा, पद मिलेगा या पद चला जाएगा, जन आएंगे या जन चले जाएंगे, मतलब नहीं होता है। वह उसकी नीति नहीं होती है, उसका स्वभाव होता है। सच बोलना स्वभाव है उसका, ये वास्तविक सत्यवादी है। और जो योजना बना बना करके सच बोलते हैं, गणना कर करके, वैसे सत्यवादी लोग जो है वही धोखा देते हैं, वही झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, वे सफल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गांधी, तो जो नीति बना लेते हैं वो गांधी स्टाइल हो जाते हैं, जो झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, छिपाते भी हैं, बहुत सारे कर्म को कर्म करते हैं, परंतु ये तो सफल हो जाते हैं। क्योंकि ये ऐसे मौके पर जो कांड करते हैं, जनता उनको पूछती है और समझ नहीं पाती जनता, ओ ठीक है बढ़िया किया। और बाकी जो लो लेवल के और जो सफल हैं, तो वे थोड़ा सा और मान लीजिए कि 50-50% पर चल रहा है, तो वे आपको सफल प्रतीत होते हैं। लेकिन याद रखिए उनकी हर सफलता जो है ना, एक समय में विफलता नजर आएगी, उनको भी नजर आएगी, उनको पहले से ही मालूम ही है। क्योंकि कोई और पकड़े या ना पकड़े, झूठ उसका, वो तो जान रहा है कि मैंने झूठ बोला, वो खुद अपने द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो वो संतुष्ट कहाँ से हो सकता है। वो संतुष्ट होने का एक्टिंग तो कर सकता है, हो नहीं सकता, उसकी आभा कुछ और बोले।
उसको स्वयं ग्लानि होगी और वो स्वयं मानेगा वो झूठा है, वो मक्कार है, पाखंडी है। वो स्वयं मानेगा इस बात को, नाटक भले कर ले। उसके पास पद हो सकते हैं, वैभव हो सकते हैं, बड़े बड़े घर हो सकते हैं, बहुत आदमी उसके फॉलोवर हो सकते हैं, परंतु शांति की अपनी जो शर्त है ना, परम ज्ञान की जो अपनी शर्त है, परम आनंद की जो अपनी शर्त है, वह तो उसी अर्थ में आती जब आपका स्वभाव बन जाता है। सत्य आपका स्वभाव है। उससे झूठ निकल सकता है सूचना उसको गलत होने पर, लेकिन उससे उसके पास जितनी सूचना थी उसके अनुसार से जो सच था वो उसने कह दिया था, क्योंकि उसका स्वभाव था। उसने अपनी तरफ से अपने इरादे से छिपाने की कोशिश नहीं की थी। तो आपका इरादा क्या है वह मायने रखता है, आपके तथ्य क्या है वो बहुत मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इरादे से भाव बनता है और उस भाव का ही असली परिणाम आता है। तो समाज में आपको सच बोलने वाले हारते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो सच बोलने वाला है उसको हार जीत से मतलब नहीं होता है, क्योंकि सच जो है इस संसार का गुण ही नहीं है। सच जो है वो तो अध्यात्म का गुण है, संसार का नहीं। तो इसलिए संसार में आपको हारते हुए नजर आ सकते हैं, अध्यात्म में, लोक में नजर आ सकते हैं और लोक में नहीं। वह गुण किसी और चीज के लिए, उसको आप किसी और जगह अप्लाई करना। इस संसार में तो झूठे मक्कार लोग ही सफल हैं, यह वास्तव में सच्चाई है, और वही सफल होंगे। जो सफल दिख रहे हैं समझ लीजिए कि उसमें मक्कारी का अंश है। कितने बड़ा महात्मा, मसीहा, या बड़ा नेता, बड़ा लीडर, बड़ा समाज सेवी, या बड़ा कवि प्रेमी, कुछ भी आप उसे कहते होंगे, वो नजर आ जाए, पर वह क्या है वो तो वह जानता है ना। और जो स्वयं से जानता है कि मैं सही हूँ, उसके चेहरे से अलग संतुष्टि की बात दिखती है, और वह संतुष्ट रहता है। उसमें कोई ऐसी इच्छा नहीं, जीतने की इच्छा नहीं। क्या करेगा जीत करके, क्या हासिल करेगा? तो जब कुछ हासिल ही नहीं करना है तो लोग जीत हार के लिए लड़ाई क्यों लड़ते हैं? कुछ हासिल करने के लिए ना। जिसका लक्ष्य ही अब कुछ नहीं रह गया जीतना, जिसका लक्ष्य ही नहीं रह गया कुछ पाना, तो क्यों कंपटीशन में उतरेगा झूठों के साथ? हरि ओम।